आपके साथ अपना सेकंड रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की लेवल 2 की शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था, पर थोड़ा अलग फीलिंग्स थी इस अल्ट्रासाउंड के साथ। क्योंकि ना जब आप हार्ट बीट सुनते हो और उसको सब कुछ मूवमेंट करते हुए देखते हो ना, तो बिल्कुल आपको फिल्मों वाली फीलिंग्स आती है। तो मेरे साथ ना बिल्कुल वैसा ही है, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आज आपके साथ अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हॉस्पिटल एक्सपीरियंस था मेरा इस टाइम, वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी ना, वो बहुत आराम से अल्ट्रासाउंड हो गया था। और मुझे मुश्किल से 30 मिनट्स लगे होंगे। 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि वेटिंग, बैठना उठना और डॉक्टर के पास बैठ के आपकी बातचीत को करके टोटल जो राउंड होता है वो 30 मिनट्स लगा था। कम्प्लीटली 30 मिनट्स मुझे लगा डॉक्टर के पास जाके। जो डॉक्टर से मीटिंग हुई थी वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गई थी। आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो मैं सुबह जल्दी गई थी और जो मेरा नंबर आया, मैं दोपहर के 1-2 बजे तक घर पहुंची हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, उन्होंने भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस किया और उनके लिए भी काफ़ी अलग था। लेकिन मैं क्लिनिक में जब डॉक्टर के पास बैठी थी, मैं अकेली थी। तो वो जो टीवी में दिखाते हैं ना कि प्राइवेट में भी डॉक्टर आपके हस्बैंड के साथ कंसल्ट करता है, तो ये अभी मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था डॉक्टर को कि हस्बैंड को बुला लो, पर उन्होंने कहा नहीं, आप अकेले ही रहोगे। नर्स के साथ अकेली थी। ये मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड था और मैं ये सोच के गई थी कि बच्चा ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ, सेल्फ काम कर रही हूँ। फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं अपने घर के काम, अपनी एक्सरसाइज का काम और अपने बच्चे का खुद का ख्याल साथ में रख रही हूँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप को संभालना, लेकिन फिर भी हाँ, कर लेती हूँ। और मैं जब हॉस्पिटल गई ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भी थी। क्योंकि पहला बेबी है ना, तो बहुत सारी कश्मकश होती है माइंड में कि यार सब कुछ अंदर ठीक है कि नहीं। आप किक काउंट करते हैं लेकिन किक पता ही नहीं चलता, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सीरियसली समझ में नहीं आता कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो फ्रेंड, जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे एक पर्ची दी और जो रिपोर्ट थी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, तो आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ वो चीज़ कैसी थी। और आपको पता, मुझे वो पिक्चर्स भी मिली। पहले नहीं मिलती थी, पुराने ज़माने में वो पिक्चर्स नहीं मिलती थी। लेकिन मैंने स्पेशली कहा कि आप मुझे पिक्चर्स दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ वो आपको पिक्चर्स मिलेगी। क्योंकि आप 3D, जब वो लेवल 2 का जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बच्चे का सब कुछ आपको दिया जाता है, सारी रिपोर्ट। उसमें 8-9 पिक्चर्स होती है जो आपको दी जाती है। थोड़ी वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी आपको दे देते हैं रिपोर्ट के साथ, और बाकी वो एक कॉलम में भी बना के देते हैं। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राइटिंग की रिपोर्ट। और मुझे इसमें सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या लगी? ये जो है ना, ये सबसे पहली बात तो ये उन्होंने ना ये प्रिंट का ये बिल्कुल लेमिनेट करके दे रखा है। ये पूरा, ये रिपोर्ट वैसी है, थोड़ी कच्ची है, इसका कलर उतर जाएगा। बट ये जो प्रिंटेड है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल उन्होंने फिक्स करके दी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब मैंने अपनी जेठानियों के, अपने फ्रेंड्स की रिपोर्ट देखी थी ना, तो उनका ना ये बिल्कुल पेपर वर्क था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये ऐसा था। तो ये जो पेपर था ना, वो 2-3 सालों बाद इसका ना वो जो प्रिंट होता है ना, वो उतर गया। और वो ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे ये ना लाइफ टाइम संभाल के रखना है, तो मैंने इसका लेमिनेट करा के इसे अपने पास रख लूँगी। तो और इसको डिटेलिंग में देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, और समझते हैं कि आखिर जो रिपोर्ट में आप जो एक्सपेक्ट करता हो वैसा ही होता है या नहीं होता है। क्योंकि माँ बनना बहुत खुशी की बात होती है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं हर चीज़ खुद कर रही हूँ फ्रेंड्स, सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। तो मुझे ना पहले सीखना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। हर माँ के लिए हर नया बच्चा एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं चीज़ें सीख भी रही हूँ। कभी कभी अजीब भी महसूस होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा नाम संतोषी, यहाँ उम्र है, और यहाँ पे ये डेट है जिस डेट पे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। बाकी जो डेट होती है, ये आपकी पीरियड डेट होती है। ये आपके जो पीरियड के हिसाब से जो आपके वीक्स होते हैं वो, और जो आपके जो अल्ट्रासाउंड के बाद निकलते हैं वो वीक्स होते हैं। तो ये उसी की डेट है मेंशन, जो आप वो एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। देख सकते हैं ये सिंगल फेटिस है। बाकी के डिटेल है इसका, जो ये होता है ये आप देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये जो है सो इन द एक्टिव मूवमेंट है, तो ये मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे पहली बात है, जो एस्टिमेटेड वेट है मेरे बच्चे का, वो है 637। और जो ये ऑलमोस्ट बहुत सही होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो मेरा जो वीक है वो देख सकते हो आप, 23 वीक पे मैं गई थी। पर जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 से 20 वीक्स में होता है, पर मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि दिवाली का त्यौहार चल रहा था ना, तो उस टाइम में मैं जा नहीं पाई, तो दिवाली के बाद गई थी, इसलिए मेरा 1 वीक एक्स्ट्रा हो गया था। अब ये देख सकते हैं हार्ट बीट इसमें काफ़ी सही है यार की, बाकी ये बिल्कुल ये सारी रिपोर्ट इसमें बाकी की सारी सही है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये डन है इसमें। और स्कैन में सबसे पहले स्कैन लिया गया था हेड का, स्पाइन का, नेक का है, फेस का है, बाकी सारी फेशियल जो क्लिफ्ट है वो मतलब जो कटा फिटा होता है वो बिल्कुल नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये थॉरेक्स का है, ये एब्डोमेन का है, ये लिम्स का है, और ये लिकर है, मतलब पानी पेट में बच्चे का जो पानी होता है मतलब पेट में जो वो होता है थैला होता है हमारा जो यूट्रस का होता है, उसमें पानी हमारा एक्यूरेट है। बाकी इन्होंने मुझे अभी बच्चे का जो भी वो होता है कि लड़का है या लड़की डिक्लेयर नहीं किया, बताया ही नहीं उन्होंने, पूछा तो था मैंने। बाकी मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटीयर है, जो प्लेसेंटा होता है ना वो एंटीयर होता है। एंटीयर होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 100% होता है, तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी तरफ से सब कुछ सही रखें, और जो लिखा है वो एक्यूरेट है। बाकी ये सारी तो ये है मेरी रिपोर्ट्स जो उन्होंने राइटिंग में दी। बाकी आप देख सकते हो ये बेबी यहाँ पे कितना क्यूट लग रहा है यार कसम से। ये हार्ट बीट है, जब ये हार्ट बीट का है जो ऐसे ही आ रहा था उस टाइम, ये बेबी का है, ये नेक का है, ये हेड का है। सबसे पहले हेड का लिया था मेजरमेंट। बाकी ये जो आपको मैंने कॉलम दिखाया ये सबके हैं डिटेल्स, ये देख सकते हो आप। पहले ये डिटेल है, ये 3 पर्ची इस साइड है और 3 ये, कुल मिला के 7 है। और ये राइटिंग में इन्होंने पेपर वर्क किया है, इसमें पेपर दिया है। बाकी ये है बेबी है, ये सेकंड साइड से दिखाई दे रहा है, एक बाकी ये इधर का दिखाई। तो फिर ये जो रिपोर्ट है ये सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई इस रिपोर्ट को देख के, क्योंकि इसमें बच्चे की लेंथ बहुत अच्छी है, इसमें बच्चे का वजन काफ़ी सही है। तो माँ बनने के लिए यही सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि आपका सब कुछ ठीक रहे। ये जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप बस ये जान सकते हैं कि आपका बेबी अंदर से ठीक है या नहीं है। मतलब जो भी आपके साथ चल रहा है, प्रेगनेंसी में 365 दिन एक जैसे तो होते नहीं है, तो उन दौरान आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही है, जैसे आप कम खाना खा रहे हो, चीज़ें होता है, मूड स्विंग होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती रहती है, तो उसको ना अगर आप ये टेस्ट करा लेते हो तो आपको एक अंदर से सुकून रहता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। लेकिन बस ये है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराते ना तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी। अगर आप टेस्ट करा लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले तो मैं सोची थी मैं ना कराऊं, बट फ्रेंड्स मैंने ये करवाया टेस्ट। और अब बात करते हैं कि मेरा इसमें कितना खर्चा आया और मैं कौन सा हॉस्पिटल गई थी। तो मैं गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट मैं उस हॉस्पिटल में गई थी जो अधिक सरकारी जैसे जिसे कहते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं ना, उनमें गई थी। तो उसमें जो मैं गई थी, मैं देहरादून में रहती हूँ, तो मैं धर्मावाला वहाँ पे गई थी। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं वहाँ पे डिलीवरी भी करा सकती हूँ। अगर मैं मायके नहीं गई तो अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इमरजेंसी के लिए, मुझे वो हॉस्पिटल बहुत सही लगा। तो मैं बात करती हूँ वहाँ पे मेरा खर्चा कितना आया। तो 1700 रुपये मेरा खर्चा है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में। फर्स्ट में एक भी नहीं आया था, और अभी उन्होंने सेकंड जो थर्ड मेरा अल्ट्रासाउंड होगा वो 8th मंथ में होगा, 9th मंथ में वो दोबारा लेंगे अल्ट्रासाउंड। तो ये जो लेवल 2 का है इसमें मेरे 1700 रुपये लगे, कोई एक्स्ट्रा परचेज नहीं थी मेरी, और पर्ची वगैरह के 70 रुपये या 80 रुपये के आसपास मेरे लगे हैं। बाकी बहुत कम बजट में मेरा काफ़ी काम हो गया। बाकी आप अपने खाने पीने पे ध्यान दो, तो मेरे काफ़ी पैसे बच गए। तो इस बात पे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाहर ना 4000, 3000, 4000 ऑलमोस्ट इतने लग जाते, पर मेरा 1700 रुपये में काम बन गया। तो मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई। आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, इतना पैसा भी नहीं लगता है, जितना मैं सोच के गई थी उतना तो नहीं लगा। अगर अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ तो इतना खर्चा नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बाय।